हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉन साइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और यूज़फुल वीडियो अपने इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या स्ट्रेटजी हम लोग का रहेगा सीए फाउंडेशन मई 2025 को क्लियर करने में। ठीक है, अब हमारे पास अगर देखो तो अप्रॉक्स 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का टाइम है, बहुत कम टाइम है। उल्टा तुम लोग ने ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट किया है रिज़ल्ट के इंतज़ार में। एंड रिज़ल्ट आने के बाद भी जिसका अनसक्सेसफुल हुआ है तो भाई उनको उस चीज़ से निकलने में भी टाइम लग रहा है। तो भाई अभी वो सब जो हो गया बात गई, अब आगे बढ़ो। 2 महीने बचे हैं, इस 2 महीने में क्या जी जान लगाना है कि भाई मई 2025 निकल जाए। तो देखो, सबसे पहला वो स्टूडेंट जिनका जैन में नहीं निकला, जैन में जिनका अनसक्सेसफुल आया, तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट का 180 एवव आया है या फिर किसी सब्जेक्ट में 35 या 30 के रेंज के मार्क्स आया है तो वो मई 2025 अटैम्प्ट दो। ठीक है, मैं बोलता हूँ दो। अगर इससे कम रेंज आया है तो मैं बोलूँगा कि भाई तुम सितंबर दो। रिस्क क्यों लेना भाई, अटैम्प्ट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था 180 मार्क्स के अराउंड आया है, उसके अबव आया है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट में 35 रह गया, क्लोज में रह गए, तो भाई तुम मई 2025 आराम से दे सकते हो। ठीक है, तो करना क्या है तुम्हें, सबसे पहला जो सब्जेक्ट में तुम फेल हुए हो उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करो, यानी उसको पूरे अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस दोबारा पढ़ो। मैं मान के चल रहा हूँ तुम लॉ में फेल हुए होगे या मैथ में, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट हमेशा फेल करता है बच्चों को। ठीक है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी सब्जेक्ट अगर देखा जाए स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ में भी, मेरे लिए भी मैथ था। मैथ और लॉ ही मेनली रहता है। तो देखो, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कोई चैप्टर अगर तुम छोड़ के गए थे, सिलेबस तुमने कंप्लीट नहीं किया, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। अभी है टाइम कि तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट में तुमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मान लो तुम एक सब्जेक्ट में फेल हुए हो, दो सब्जेक्ट में फेल हुए हो, बाकी दो सब्जेक्ट में तुमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो भाई जिस सब्जेक्ट में तुमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखो, यानी उसके क्वेश्चंस बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन बनाओ, रिवीजन करो, क्वेश्चन बनाओ, और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये नहीं कि भाई जिसमें फेल हुए हैं वही करने रख जाना, और जो तुम्हें आता है तुम ये सोच के रह जाओ कि भाई ये तो मेरे को आता ही है, एग्ज़ाम टाइम में भूल जाओगे कि क्या पढ़ा था। तो इसको प्रैक्टिस करना है ताकि ये रिकैप होते जाए माइंड में, और उसमें उसके साथ जो जिसमें तुम फेल हुए हो उसमें तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड उसके बाद प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब पेपर वाइज क्या स्ट्रेटजी होगा ये सारे लोगों के लिए जो पहला अटैम्प्ट दे रहे हैं या फिर 2-3 अटैम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला लॉ में फेल होने का दो ही रीज़न है। पहला, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करके नहीं गए हो, पूरा पढ़े ही नहीं हो, ये छोड़ देता हूँ वो छोड़ देता हूँ, सेलेक्टिव स्टडी किए हो, या फिर तुमने राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं किया है, सिर्फ मैराथॉन्स वीडियोस देख लिए हो और सीधा एग्ज़ाम में ही लिखने बैठे हो, तो उस सिचुएशन में भाई लॉ में तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो और राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अब कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे कहाँ से, लॉ के लिए मेरी तो एकेजी सीरीज़ चल रही है। एकेजी सीरीज़ चल रहा है, इसमें मैं पूरा डिटेल में डेप्थ में नोट्स लिखवा कर तुम्हें करवा रहा हूँ। ठीक है, और एक बार नहीं, मैं 2 बार करवा रहा हूँ। एलएलपी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, उसमें मैंने एलएलपी ऑलरेडी इन डिटेल में करवाया है। उसके अलावा इसका वन शॉट भी ले लिया और राइटिंग प्रैक्टिस भी ले लिया, और अभी कंपनीज एक्ट चल रहा है। तो मैं बोलूँगा जाकर देखो, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ब्लाइंडली देख लो। ठीक है, तुम लोग कहीं से पढ़ रहे होगे तो वहाँ से पढ़ो। अगर तुम्हें नहीं मेरे से पढ़ना है, मेरे से समझना है, तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, जाकर एक वीडियो देखो, अच्छा लगे समझ में आए तो कंटिन्यू करना, नहीं लगे तो मत देखना। सिंपल लॉजिक है। मेरा टारगेट सिंपल है कि मैं ये 4 चैप्टर मार्च में कंप्लीट करवा दूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ तुम लोग कहीं भी पढ़ो, स्टार्ट हमेशा एलएलपी और कंपनीज एक्ट से करो। मैं इसलिए ये बात बोलता हूँ क्योंकि भाई अगर तुम ह्यूमन का माइंड देखोगे ना,
अगर तुम एक साथ 4 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, भले ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट तुम्हारे माइंड में क्या लगेगा कि भाई टोटल कितने 7 चैप्टर्स हैं, उसमें 4 तो मैंने कंप्लीट कर लिए, बस 3 ही चैप्टर तो बचे। तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन अगर तुम सीधा कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करोगे और पूरा मार्च कॉन्ट्रैक्ट करने में लगा दोगे, तो लास्ट महीने में तुम्हारे माइंड में पता है क्या आएगा, भाई एक ही चैप्टर हुआ है, बाकी चैप्टर तो मैंने किया ही नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ, और इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, ताकि भाई शुरू में जो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहता है। तुम हार्ड चैप्टर ले लोगे, कॉन्फिडेंस क्या तो लग जाएगा, तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। इसलिए इजी चैप्टर से करो। और अगर देखो तो ये 6 6 + 12 एंड ये 21 + 2 33 मिलकर ही पास हो रही है। ये 4 सब्जेक्ट जो मैं इस मंथ में करवाऊंगा, उसमें ही तुम्हारे पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये एक बार नहीं, मैं 2 बार करवा रहा हूँ, और प्लस राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। तो तुम ये AKG लॉ सीरीज़ फॉलो कर सकते हो मेरा वाला। ठीक है, या कहीं टीचर से, किसी टीचर से देख रहे हो, जहाँ से देखना है तुम्हें, या तुमने कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया है, तुम रिवीजन करना चाहते हो, तो सीक्वेंस यही रखना रिवीजन का। जो पहला अटैम्प्ट दे रहा है उसको भी मैं बोल रहा हूँ, जो दूसरा या तीसरा कौन सा कोई भी अटैम्प्ट दे रहा है, यही सीक्वेंस में पढ़ना, इसी सीक्वेंस में रिवीजन भी करना। ठीक है, अब अकाउंट्स में बात करें तो देखो, अकाउंट्स में रिवीजन कैसे करना है या सबसे पहले पढ़ना कैसे है। एनपीओ बीआरएस फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट, रेक्टिफिकेशन थ्योरी, इनको पहले कंप्लीट कर लो। ये तुम्हें आराम से 50 के पास ले जा सकते हैं, 50 के पास ले जा सकते हैं, ये आराम से ये सब्जेक्ट ला सकते हो। और प्लस तुम्हें 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, देखो तुम्हारा अकाउंट्स क्या मस्त हो जाएगा। एकदम 60+ लाना अकाउंट्स में बहुत ईजी होता है। अब ये सब कहाँ से पढ़ना है, तो जैन 2025 के लिए मैंने सब पे 1 शॉट वीडियो डाला है, आधे आधे घंटे का। तो वो 1 शॉट देख लो, क्वेश्चन मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लो, आरटीपी एमटीपी उठा लो, पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा लो, देखो अकाउंट्स एकदम ईजी। ठीक है, लॉ में भी सिंपल यही करना है, 2 क्वेश्चन तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, तो देखो 1 शॉट वीडियो मैंने जैन के लिए डाला हुआ है, तुम उससे 1 शॉट देख लो, रिवीजन अगर कर रहे हो। डिटेल में अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मैं करवा ही रहा हूँ AKG सीरीज़, उससे तुम डिटेल में कर लो। और 2 क्वेश्चन तुमको डेली प्रैक्टिस करना है, पहले मॉड्यूल करो, उसके बाद फिर RTP MTP PYQs। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि मेरा आंसर सही है नहीं है, मेरा राइटिंग कैसा है, तो मैंने 2 3 वीडियो राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर भी डाला है कि कैसे आंसर लिखना है लॉ में, वो तुम देख लो। सब कुछ तुमको इसी चैनल पे मिल जाएगा। एंड अपना क्वेश्चन लिख के मेरे को सेंड भी कर सकते हो कि भैया एक बार चेक कर दीजिए कि मैंने सही लिखा है। मेरे से सजेशन मांगना है कि हाँ क्या और इसमें क्या सुधार करना है। मेरे को 1 2 लड़के भेजते हैं क्वेश्चन बनाकर, तो मैं उनको चेक करके देता हूँ, तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि भाई तुम्हारी गलती क्या है। तो ये मैं बोलूँगा, तुम भेजोगे कहाँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ डाउट वाला टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो। डाउट वाले पे डायरेक्टली भी भेज सकते हो या मेरे को DM भी कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, ये हो गया लॉ का स्ट्रैटेजी। और एक बोनस स्ट्रैटेजी लॉ में जैसे चैप्टर कंप्लीट हो ना, लोग क्या करते हैं, चैप्टर कंप्लीट अपने जो नोट्स बनाया या मैंने जो नोट्स बनाया उससे पढ़ते हैं, हो गया। लेकिन भाई ये गलत है। तुमने जो नोट्स बनाया वो एग्ज़ाम से 3 4 दिन पहले रिवीजन के लिए यूज़ करो। उससे पहले जब भी तुम लॉ पढ़ो, कोशिश करो मॉड्यूल 1 से 2 बार रीडिंग मारो ही मारो, क्योंकि मॉड्यूल के एग्जाम्पल से एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो मॉड्यूल को रीडिंग मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर कंप्लीट करो। LLP का चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरे वीडियो में बोला था कि भाई एक बार मॉड्यूल पढ़ना, एक बार मॉड्यूल पढ़ना तो पढ़ना। ठीक है, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में देखो, स्टार्ट हमेशा चैप्टर 5 से करो। हमेशा से मैं एक ही रूल लेकर चला हूँ, 2 रूल मेरे लाइफ में सिंपल है भाई। पहला, मैं पढ़ूंगा पहले पास होने के लिए, उसके बाद फिर आगे कितना मार्क्स ला सकता हूँ वो आगे की बात है। पहला मेरा फोकस होता है कि मैं कैसे पास हूँ, और दूसरा जो रहता है कि भाई मैं चाहता हूँ छोटे छोटे हल्के फुल्के चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि मेरे को आगे जाकर प्रेशर ना हो। इसलिए मैं हमेशा बिजनेस साइकिल, भाई इतना सा चैप्टर है, उससे स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैक्रो पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि क्लास 12 में मैंने ये सब पढ़ा हुआ है। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बट मेरे को थोड़ा इजी लगता था, तो इसलिए हमेशा मैक्रो से स्टार्ट करो और उसके बाद माइक्रो पे जाओ। ठीक है, और मैथ में भी भाई, अगर तुम्हारा मैथ कमज़ोर है तो भाई स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल मत छोड़ना, ये तुम्हें पास करवा देंगे। और मैथमेटिक्स और फाइनेंस मैथ में,
स्टार्ट भी ऐसे करो। सबसे पहले अभी अगर कुछ पढ़ो तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 12 नंबर से लेकर 14 नंबर तक इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इजी वगैरह आते हैं। 3-4 क्वेश्चन हार्ड रहेंगे, बाकी हमको लगता है 8-9 क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। तो इसलिए पहले इनको करो, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स करो। स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी अभी छोड़ देना अगर तुम्हारा मैथ कमज़ोर है तो। अगर मैथ स्ट्रांग है भाई तो तुमको पता है तुमको अच्छे से कि कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब एक चीज़ और, इको और मैथ में लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ लेते हैं। नहीं भाई, इसमें तो और इजी है। 10 MCQ डेली का सॉल्व कर लोगे। सुबह में 10 ठो इकोनॉमिक्स का, 10 ठो मैथ का। कैसे सॉल्व करना है तो मॉड्यूल उठाओ, पहला प्रायोरिटी मॉड्यूल को, फिर RTP, MTP एंड फिर PYQ। इसी के साथ तुम्हारा ये स्ट्रेटजी होना चाहिए। पहले 1 महीने में ट्राई करो इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने का। अगर तुम कर रहे हो तो भाई तुम सक्सेसफुल हो। एक बार मैं सिंपल से बता देता हूँ। मार्च में तुमको ये 4 चैप्टर किसी भी एनी हाउ कंप्लीट करना है। ये जो चैप्टर्स मैंने अकाउंट्स में लिखे ये कंप्लीट करना है। एंड मैक्रो के कम से कम तुम्हें 6 चैप्टर हैं तो उसमें से 4 से 5 चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करना है। मैं तो बोलूँगा पूरा मैक्रो कंप्लीट करो और मैथ में इन्हें कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट कर लोगे, मार्च के बाद अप्रैल में मैं फिर से एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा लास्ट 1 महीने में क्या करना है। तो इसको पहले नहीं करोगे तो फिर वहाँ बैकलॉग हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और अकाउंट्स का तो मैंने बहुत सारे वन शॉट ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके अलावा अप्रैल में भी फिर से मैं वन शॉट वगैरह डालूंगा। लॉ ऑलरेडी चल रहा है। सो पढ़ते रहो। और मैं क्या बोलूँगा, ऑल द बेस्ट बस बोल सकता हूँ तुम्हें। इस बार अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और इस बार क्लियर कर लो CA फाउंडेशन का एग्जामिनेशन। एंड बस मैं इतना ही बोलूँगा, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।